वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, दुनिया में हॉन्टेड मकामात की कमी नहीं है। दुनिया के कोने कोने में ऐसी जगह मौजूद है जहां जिन्नात या फिर भूतों का होने का दावा किया जाता है। जाहिर सी बात है, कुछ कहानियां सच होती है और कुछ कहानियों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन आज जिस जगह पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, इस जगह को जहन्नुम का दरवाजा भी कहा जाता है। कहते हैं कि यह शयातीन का घर है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि 1993 में कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े प्रीस्ट पॉल जॉन पॉल II ने इस जगह के ऊपर से अपने प्राइवेट जहाज को गुजारने से मना कर दिया था, क्योंकि पोप के नज़दीक इस जगह के आसपास की हवा भी शयातीन से भरी हुई है। दोस्तों, इस इलाके का नाम स्टल है। ये एक छोटा सा कस्बा है जो अमेरिका के शहर कैंसास में स्थित है। इस कस्बे को तकरीबन 150 से 200 साल पहले बनाया गया था। कहा जाता है कि 1850 में यहाँ बेशुमार विचेस यानी डायना के आबाद हो गई, जिन्होंने इस जगह पर आकर शैतान की पूजा करना शुरू कर दी। ये डायन यहाँ दिन रात यहाँ जादू टोना किया करती थी। इन विचेस के अलावा यहाँ पे कई सीक्रेट सोसाइटी भी आके रहने लग गई। ये सीक्रेट सोसाइटी भी शैतान की पूजा करती थी और देखते ही देखते स्टल नामी यह कस्बा डायन और ऐसे लोगों से भर गया। इस इलाके में एक कब्रिस्तान भी मौजूद था। डायन और दूसरे लोग इसी कब्रिस्तान में इकट्ठे होते थे और शैतान को खुश करने के लिए इस कब्रिस्तान में अपनी रस्मात अदा करते थे। कहा जाता है कि अब इसी कब्रिस्तान के नीचे शयातीन रहते हैं जिनकी ये लोग पूजा करते थे। इस कब्रिस्तान को अब गेटवे टू हेल कहा जाता है, यानी जहन्नुम का दरवाजा। दूसरी तरफ स्टल में रहने वाले आम लोग इन डायन और सीक्रेट सोसाइटी से कहीं परेशान थे। इन लोगों को किसी भी इंसान पर शक होता कि यह शैतान की पूजा करता है और जादू टोना करता है, तो ये लोग उसको मार देते थे। मारने के बाद स्टल के लोग उस इंसान की लाश को लेकर इस कब्रिस्तान में मौजूद एक पेड़ पर लटका दिया करते थे। अब स्टल में रहने वाले लोगों से बदला लेने के लिए विचेस और जादूगरों ने कब्रिस्तान में मौजूद एक चर्च पर कब्जा कर लिया। ये जादूगर और डायन इस चर्च में शैतानों की पूजा करते और स्टल में रहने वाले आम लोगों से बदला लेने के लिए उन पर ब्लैक मैजिक करना शुरू हो गए। जादू टोनों की वजह से स्टल में रहने वाले लोगों के साथ हादसे होना शुरू हो गए और इस दौरान स्टल में रहने वाले कई लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। इन लोगों के खेतों और घर में भी आग लग जाती थी और इन लोगों का बेहद नुकसान होना शुरू हो गया। स्टल के लोग बेहद परेशान थे और बेहद गुस्से में आ चुके थे। इसी दौरान इन बीचर्स में से एक डायन का बच्चा पैदा हुआ। कहा जाता है कि इस बच्चे की एक आंख थी और इसके सर पे सींग थे और इसकी शक्ल भेड़िया जैसी थी। गांव के लोगों को जब इस बारे में मालूम पड़ा तो ये लोग फौरन बच्चे को मारने के लिए उस कब्रिस्तान और उस चर्च में पहुंच गए जहां ये बीचर शैतान की पूजा करती थी। इन लोगों को यह पता था कि यह बच्चा एक शैतानी रूप में पैदा हुआ है और इन लोगों ने ना सिर्फ इस बच्चे को मार दिया बल्कि इसकी माँ को, जो कि एक डायन थी, उसको भी मार दिया। इनकी लाश इन्होंने एक ही कब्र में दफना दी और उसके ऊपर विच लिखवा दिया। ये कब्र आज भी इस कब्रिस्तान में मौजूद है। कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में मौजूद वो जगह जिसे गेटवे टू हेल कहा जाता है, यानी नर्क का दरवाजा, दरअसल यही कब्र है और यहाँ से शैतान निकलते हैं। स्टल के लोकल लोगों में यह बात भी मशहूर है कि इसके कुछ सालों तक यह बच्चा स्टल में नजर आता रहा था और इस बच्चे ने कई लोगों की जान ले ली थी। यह बच्चा स्टल के लोगों में वेयरवुल्फ ऑफ स्टल के नाम से मशहूर हो गया था, लेकिन इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, स्टल के लोगों ने डायनों को मारना शुरू कर दिया। ये लोग स्टल से इन लोगों का खात्मा करना चाहते थे, लेकिन स्टल अमेरिका में एक इम्तिहान क्रश और एवल टाउन के नाम से मशहूर हो गया। इसको शैतान का घर कहा जाने लगा। यहाँ की चर्च जिस पे कभी डायनों ने कब्जा कर लिया था, आज भी इसी जगह पे मौजूद है। इसकी छत नहीं है, लेकिन अब यह चर्च इम्तिहान पुरोसरा किस्सा कहानियों के नाम से मशहूर है। लोकल लोगों ने मशहूर है कि यह चर्च कभी गीली नहीं होती और यह हर वक्त गर्म रहती है और इसके आसपास की जगह पर खुद ब खुद आग लग जाती है। स्टल सिमेट्री यानी स्टल का कब्रिस्तान, वो भी इन्हीं किस्सा कहानियों की वजह से मशहूर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको अमेरिका का जहन्नुम का दरवाजा कहा जाता है। इस कब्जे में आज भी वो पेड़ मौजूद है जहां डायनों को मारकर लटकाया जाता था।
दोस्तों 1993 में कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े प्रीस्ट पोप जॉन पॉल II को अमेरिकी स्टेट कोलोराडो जाना था, लेकिन पोप ने इस कब्जे के ऊपर अपने प्राइवेट जहाज को उड़ाने से मना कर दिया, क्योंकि पोप को लगता था कि इस कब्जे की हवा में भी शैतान का कब्जा है। स्टल में आहिस्ता आहिस्ता इन किस्से कहानियों में शौक रखने वाले लोगों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई थी और इतने ज्यादा लोग यहाँ का रुख करने लगे कि स्टल की लोकल पुलिस अब लोगों को इस कब्रिस्तान और इस चर्च में जाने से मना करती है। यहाँ कई सारे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं और लोगों को इस जगह पर जाने से रोका गया है। आज भी हैरत अंगेज तौर पर स्टल में विजिट करने वाले अक्सर लोग यहाँ पर मौजूद घास को जलता हुआ देखते हैं। ये घास क्यों जल रही होती है, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। दोस्तों आज यहाँ शैतान रहते हैं या नहीं, वेयर ऑल स्टल टाउन की ये कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।